अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई का अपने बाप से मामला बयान कर रहा हूँ। सन 5 हिजरी में बनुल मुस्तलिक की मशहूर जंग हुई। इसमें एक महाजिर और एक अंसारी की बाहम लड़ाई हो गई। मामूली बात थी मगर बढ़ गई। हर एक ने अपनी अपनी कौम से दूसरे के खिलाफ मदद चाही और दोनों तरफ जमातें पैदा हो गईं और करीब था कि आपस में लड़ाई का मार्का गर्म हो जाए के दरमियान में बाज लोगों ने पकड़कर सुलह करा दी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार और निहायत मशहूर मुनाफिक और मुसलमानों का सख्त मुखालिफ था, मगर चूंकि इस्लाम जाहिर करता था इसलिए उसके साथ खिलाफ का बर्ताव न किया जाता था। और यहाँ उस वक्त मुनाफिकों के साथ आम बर्ताव था। उसको जब इस किस्से की खबर हुई तो उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना लफ्ज़ कहे और अपने दोस्तों से खिताब करके कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया हुआ है। तुमने इन लोगों को अपने शहरों में ठिकाना दिया, अपने मालों को इसके दरमियान आधा आधा बांट लिया। अगर तुम उन लोगों की मदद करना छोड़ दो तो अब भी सब चले जाएंगे। और ये भी कहा कि खुदा की कसम, हम लोग अगर मदीना पहुंच गए तो हम इज्जत वाले मिलकर इन जलीलों को वहां से निकाल देंगे। हजरत जायद बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला नौ उम्र बच्चे थे, वहां मौजूद थे। यह सुनकर ताब ना ला सके, कहने लगे कि खुदा की कसम, तुम जलील है, तू अपनी कौम में भी तिरछी निगाहों से देखता है, तेरा कोई हिमायती नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, रहमान की तरफ से भी इज्जत दिए गए हैं और अपनी कौम में भी इज्जत वाले हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि अच्छा चुप रह, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा था। मगर हजरत जायद रज़ियल्लाहु ताला ने जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दरख्वास्त भी की कि उस काफिर की गर्दन उड़ा दी जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत ना फरमाई। अब्दुल्ला बिन उबई का जब इसकी खबर हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यह किस्सा पहुंच गया है तो जाहिर खिदमत होकर झूठी कस्में खाने लगा। मैंने कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा है। जायद रज़ियल्लाहु ताला ने झूठ नकल कर दिया। अंसार के भी कुछ लोग हाजिर खिदमत थे, उन्होंने भी सिफारिश की कि या रसूलल्लाह, अब्दुल्ला कौम का सरदार है, बड़ा आदमी शुमार होता है, एक बच्चे की बात उसके मुकाबले में काबिल कबूल नहीं। मुमकिन है कि सुनने में कुछ गलती हुई हो या समझने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उज्र कबूल फरमा लिया। हज़रत जायद रज़ियल्लाहु ताला को जब इसकी खबर हुई कि उसने झूठी कस्मों से अपने को सच्चा साबित कर दिया और जायद रज़ियल्लाहु ताला को झुठला दिया, तो शर्म की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी नदामत की वजह से हाजिर न हो सके। बिल आखिर सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई।
जिससे हजरत जैद रज़ियल्लाहु की सच्चाई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल मालूम हुआ। हजरत जैद रज़ियल्लाहु की वक़्त यानी कीमत, मुवाफिक मुखालिफत सबकी नजरों में बढ़ गई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल जाहिर हुआ। जब मदीना मनव्वरा करीब आया तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला था और बड़े पक्के मुसलमान में थे, मदीना मनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करे कि तू जलील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज हैं। उसको बड़ा ताजुब हुआ कि ये साहबजादे हमेशा से बाप के साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तहम्मुल ना कर सके। आखिर उसने मजबूर होकर इसका इकरार किया, वल्लाह मैं जलील हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज हैं। इसके बाद मदीना में दाखिल हो सका। अल्लाहु अकबर।